हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआर एक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है खनिज। सो 1 मिनट, इसको पोलियो हो गया शायद। हाँ, अब ठीक है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है खनिज पोषण। तो इस चैप्टर की बात करें हम लोग तो बहुत सारे जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं हम लोग। और लगभग ये जो है लगभग क्या मतलब, हाँ, मतलब लगभग भी नहीं बोल सकते इसको कि ये जो क्लास का जो है लास्ट, मतलब इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास होने वाली है। फिर ये जो चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ सकते हो। और अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था। ठीक है, क्या देखा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये लेग्यूमिनस पौधे क्या होते हैं, अलेग्यूमिनस पौधे क्या होते हैं, ऑक्सी सूक्ष्म जीव, अनाक्सी सूक्ष्म जीव, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया के बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जो है ये थायोबैसिलस क्या होते हैं, ग्रंथि का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है कि ये पहले ही बता चुका था मैं कि जो एन है वो ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड रहते हैं, 2 एन। और एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज क्या करता है, ये N2 को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। और जब ये कन्वर्ट करता है तो लगभग जो है एक अमोनिया को परिवर्तित, मतलब एक नाइट्रोजन को जो है परिवर्तित करने के लिए एक अमोनिया में जो है 8 ATP लग जाते हैं। ठीक है, तो 8 ATP लग गए। तो 8 ATP की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो ATP है ये मेजबान कोशिका के ऑक्सीशोषण में जो है इसकी आपूर्ति हो जाती है, यानी ये खर्च हो जाते हैं। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो ये हमको रिएक्शन दिए कि अगर 2 N2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 8 प्रोटॉन लगेंगे। H को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और E को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 16 ATP लगेंगे क्योंकि 2 N2 है, एक N के लिए 8 ATP। ठीक है, तो 16 के लिए, ये 2 के लिए कितना, 16। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे अमोनिया के, H2O। 16 जब ये ATP टूटता है तो किस में परिवर्तित होता है। सो 1 मिनट, ये याद रखना, यहाँ पे बताया है ADP प्लस IP। क्लियर है, तो ये याद रखना जब ATP टूटेगा तो, ठीक है, ADP प्लस IP में ये टूटेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये बताया गया है, ये हमारा एंजाइम है कौन सा, नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो नाइट्रोजिनेज में एक एन है और यहाँ पे ये N2 फिर से जुड़ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड के रूप में जुड़ेगा। फिर 2H प्लस फिर से इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर 2 प्लस ऐड हो जाएंगे, फिर 2 प्लस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 2 4 6 हो गए, तो 6 हो गए ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सो 1 मिनट, देखो यहाँ से ये जो एंजाइम है ये रिलीज़ हो जाएगा और ये उत्पाद की मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कितने, क्या प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, अमोनिया। तो जब ये 3 है तो 6 क्यों बने, क्योंकि 2 अमोनिया बनेंगे। क्लियर है, तो 3 दूनी 6 चाहिए ना, तो 2 4 और ये 6। क्लियर है, तो ये याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सो 1 मिनट, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये स्वतंत्र नाइट्रोजनेस दूसरे N2 अणु के से आबद्ध हो सकता है और ये फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से रिएक्शन कराएगा, मतलब ये रिलीज़ हो जाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो भी एंजाइम होता है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, यानी किसी भी क्रिया को ये संपन्न करने के बाद में ये मुक्त हो जाता है, इसकी मुक्ति हो जाती है। चलो तो हम लोग बात करते हैं आगे, अमोनिया की नियति यानी फेट ऑफ अमोनिया या फिर सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड यानी अमीनो अम्लों का संश्लेषण। तो देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो अमोनिया है ये कार्य की, ये पीएच पे काम करता है। तो ये अमोनिया किस में टूटेगा, प्रोटीन में, प्रोटीनीकरण, और बाद में ये किस में टूट जाएगा, अमोनिया में। क्या हुआ, अमोनिया किस में परिवर्तित हुआ, प्रोटीन में, प्रोटीन बाद में किस में हो जाएगा, अमोनिया में। अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनिया का स्वांगीकरण यानी कि पूरे शरीर में पहुंचाने की प्रोसेस को स्वांगीकरण कहते हैं, स्वांगीकरण कर, लेकिन जो अमोनिया आयन है विषाक्त जो है एकत्र नहीं होता है। अमोनिया जो है विषाक्त यानी टॉक्सिक के रूप में, जहर के रूप में जो है एकत्र नहीं होता है। आगे हम लोग बात करते हैं।
तो अपचयित एमिनीकरण यानी कि रिडक्टिव एमिनेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल होता है NH4 प्लस NADPH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगी। यहाँ पे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड प्लस H2O प्लस NADP में। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे, याद रखना यहाँ पे ये H चले जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, तो क्या बचेगा NADP। क्लियर है यहाँ तक के? चलो आगे देखते हैं। ये बेसिक चीज़ें दी है, हालांकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन रेयर केस में ही आते हैं। और देखो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पढ़ना है। NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना तो सब है, ठीक है। अच्छा स्टार क्यों लगाए, बस ऐसे लगा दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पार एमिनन या विपक्ष एमिनन यानी ट्रांस एमिनेशन। देखो इसमें क्या होता है, तो एमिनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण, बताता हूँ कैसे। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमाइनो एसिड होता है इसमें, जो अमीनो भाग NH2 में स्थानांतरित और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। पूरी थ्योरी समझ में नहीं आई ना, अभी देखो यहाँ समझ में आएगी। ये बोला जा रहा है कि ये देखो ये R1 है, तो यहाँ पे COO माइनस H और NH3, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, अमाइनो डोनर या इनको डोनेट करेगा। क्लियर है? और ये कौन सा हो गया, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे R2COOO, तो ये क्या कौन सा हो गया, कीटो ग्रुप। और यहाँ पे एंजाइम काम करेगा ट्रांस एमिनेज। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस में क्या होगा, कीटो ग्रुप इधर आ जाएगा, अमाइनो ग्रुप इधर आ जाएगा। इसको कहेंगे अमाइनो एक्सेप्टर। ये अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा और ये अमाइनो जो ग्रुप है उसको दे देगा। क्लियर? देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये R1 जैसा का वैसा, ये C जैसा का वैसा, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये उठ के क्या आ गया, इधर आ गया। ये देखो, तो कीटो ग्रुप यहाँ आ गया। और यहाँ अब हम लोग बात करते हैं, ये अमाइनो ग्रुप था, तो अमाइनो ग्रुप उठ के इधर आ गया। क्लियर है? तो इसी को कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। तो यहाँ क्या हुआ, अमाइनो अम्ल से अमाइनो समूह का कीटो समूह के कीटो समूह से स्थानांतरण। समझ में आ गया? इसके बाद ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमाइनो अम्ल है, तो ये अमाइनो भाग N2 पे स्थानांतरित हो जाता है और दूसरे अमीनो अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। जो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, ये R1 R2 क्या है, तो ये दूसरे अमाइनो एसिड होते हैं। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है दो मुख्य अमाइड होते हैं। 1 मिनट। तो दो मुख्य अमाइड होते हैं यानी अमाइनो एसिड होते हैं, एस्परजिन और ग्लूटामिन। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1 मिनट। देखो ये किससे मिलके बने होंगे, एस्पार्टिक अम्ल प्लस अमाइनो एसिड से मिलके एस्परजिन, और ग्लूटामिक अम्ल प्लस अमाइनो समूह मिलके क्या बनाएगा, ग्लूटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे पेप्टाइड बंध के द्वारा ये बंधे रहते हैं और अम्ल का हाइड्रोक्साइल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है यानी कि रिलीज हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो प्रोटीन के ये रचनात्मक भाग होते हैं। अमाइनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें होता है। इसके बाद बात करते हैं जाइलम वाहिकाओं से ये स्थानांतरित होते हैं और कुछ पौधे जैसे सोयाबीन की ग्रंथि में वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के लिए ये जो है नाइट्रोजन को यूराइड्स में भेजते हैं और कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन इनमें क्या होता है, अधिक होता है। किनकी? इनकी बात की जा रही है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक थ्योरी थी, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश। तो चलो हम लोग करेंगे सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन हम लोग ऐसे करते हैं, अगर कुछ लोग नए हो तो उन्हें पता नहीं होगा, पुराने लोगों को पता होगा कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं। चैप्टर ख़त्म हो गया ना, तो ये देखो इसको थोड़ा सा मेकअप लगाएंगे, ये इसके कान, और ये मैं आपकी तस्वीर बना रहा हूँ, ये सुंदर सी आपकी हेयर स्टाइल, और ये जो है ये बॉडी आपने बड़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है। तो इसका नाम जो है कुछ भी रख दो आप, लेकिन मैं तो इसे बोलूँगा नीट स्टूडेंट। तो ये नीट स्टूडेंट है, और चैप्टर एंड, क्या मैं तो चैप्टर बोलता हूँ, चैप्टर एंड सेलिब्रेशन।
चलो फटाके वटाके फोड़ दो। तो ये चैप्टर हो गया एंड, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, और अगर वीडियो से कुछ सीखा हो ना आपने तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस टाइप कर देना है। और क्या करना है आपको, इस और भी लोगों तक कि इस वीडियो को पहले से तो शेयर कर दो आप, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। और क्या करना है, इतना ही करना है अभी तो। चलो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए, इस तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, अपने गोल की तरफ पहुंचते रहो। थैंक यू सो मच।